आज हम संधि की परिभाषा एवं संधि के प्रकार को देखेंगे। पिछले वीडियो में मैंने केवल संधि के अंतर्गत स्वर संधि को ही लिया था। यहाँ पर मैं तीनों संधियों को बताकर और परीक्षा की दृष्टि से कैसे प्रश्न आएंगे उसके ऊपर पूरा विस्तार से मैंने बताया हुआ है। तो चलिए देखते हैं संधि। संधि का मतलब होता है दोस्ती। संधि की परिभाषा दो स्वरों या वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि के उदाहरण में सत्य धन अर्थ सत्यार्थ, देव धन इंद्र देवेंद्र, दिक धन अंबर दिगंबर, हिम धन आलय हिमालय। यहाँ पर दो शब्द मिले, उससे जो बना वो आपकी संधि हुई। तो संधि की परिभाषा आपने देखा, दो स्वरों या वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। अब संधि के प्रकार को देखते हैं। संधि के तीन प्रकार हैं। संधि के कितने प्रकार हैं? तीन प्रकार हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। संधि के प्रकार तीन: स्वर, व्यंजन, विसर्ग। अब स्वर संधि किसे कहते हैं? जिस वर्णों के उच्चारण में अवरोध उत्पन्न नहीं होता है उन्हें स्वर संधि कहते हैं। आई परिभाषा समझ में स्वर संधि की। जिन वर्णों के उच्चारण में, जैसे यहाँ पर अ आ इ ई उ ऊ ए ओ ओ, ये वर्णमाला वाले हैं ना, वर्णमाला वाले जो यहाँ पे अक्षर है, उनके उच्चारण में अवरोध उत्पन्न नहीं होता उसे स्वर संधि कहते हैं। इसी प्रकार व्यंजन संधि में जो क ख ग घ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ढ़ यानी क से लेके ग तक के वर्णमाला वाले जो अक्षर है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग मतलब अह की मात्रा, य की मात्रा, अह की मात्रा जो होती है विसर्ग संधि में आती है। तो एक एक करके हम तीनों संधियों को देखेंगे परिभाषा के साथ, उदाहरण के साथ, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो पहला देखते हैं स्वर संधि। स्वर संधि के बारे में मैंने बताया कि जिन वर्णों के उच्चारण में अवरोध उत्पन्न नहीं होता वहां पे स्वर संधि होती है। जैसे आपके सामने जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, अ आ इ ई उ ऊ ए ओ औ ऋषि, ये सारे जो वर्णमाला वाले अक्षर आते हैं तो हम कहेंगे स्वर संधि। अब स्वर संधि की परिभाषा देखिए। जहाँ पर एक स्वर दूसरे स्वर में मिलकर नया रूप बदल लेता है वहाँ स्वर संधि होती है। एक चीज ध्यान रखना, स्वर संधि के अंतर्गत जब दो शब्दों का विघटन होगा तो बीच में कोई न कोई स्वर वाले अक्षर होंगे। ठीक है? अ आ इ ई उ ऊ ए ओ औ ऋषि, इसमें से कोई न कोई अक्षर होगा तो ही स्वर होगा। जैसे यहाँ पे उदाहरण देखिए, राम धन अनुज, क्या बन गया? रामानुज। इसमें देखो राम प्लस अनुज, अ आया ना, तो अ आपका अक्षर जो है किससे संबंधित है? स्वर से संबंधित है। अ वाला जो अल्फाबेट है, अ वाला जो अक्षर है वो स्वर से संबंधित है, इसलिए यहाँ पे क्या बन गया? स्वर संधि। और विघटन क्या हुआ रामानुज का? राम धन अनुज। उसी प्रकार भानु धन उदय, वो आपका अक्षर आ रहा है ना, तो भानुदय। धर्म धन आत्मा, आ अक्षर आ रहा है, धर्मात्मा। यानी जहां पर आ इ ई उ ऊ ये सारे स्वर आए वहां पर कौन सी संधि होगी? स्वर संधि। उसी प्रकार महात्मा, धर्मात्मा, महेश, धर्म धन आत्मा धर्मात्मा, महाधन ईश महेश। इन उदाहरणों में आपने एक चीज देखा है, इसमें सारे स्वर वाले अक्षर आए हुए हैं। जैसे पहले में अ, दूसरे में उ, तीसरे में आ, चौथे में ई। इस प्रकार से अगर जिनका विघटन स्वरों की सहायता से किया जाए उसे हम स्वर संधि कहते हैं। या जिनका विघटन आ इ ई उ ऊ ए ओ औ आ ई ये सारे जो स्वर है इनसे किया जाए तो वहाँ पे कौन सी संधि होती है? स्वर संधि। तो आपके एग्जाम में अगर स्वर संधि को पहचानने के लिए आया तो आप पहचान सकते हैं ना, जिनका विघटन स्वरों से किया जाए। नेक्स्ट है आपका व्यंजन संधि। व्यंजन संधि की परिभाषा देखिए।
जिस संधि में व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन मिलता है, ऐसी संधि को व्यंजन संधि कहते हैं। दूसरा आसान तरीका क्या है? क से लेके ग तक के जो अक्षर है, वर्णमाला के क से लेके ग तक के अक्षर अगर आते हैं, वहां पर आपकी व्यंजन संधि होती है। कहाँ से? क से लेके कहाँ तक के आते हैं? ग तक के वर्णमाला वाले अक्षर आएंगे तो कौन सी संधि होती है? व्यंजन संधि। अब उदाहरण से देखते हैं इसे। जैसे सत धन जन, विघटन हुआ, सत प्लस जन बन गया सज्जन, सन धन तोष संतोष, उत धन योग उद्योग, दिक धन गज दिग्गज। यहाँ पे आप ध्यान देना कि प्लस के बाद अर्थात धन के बाद जो आपके शब्द आए हैं उसमें अक्षर आप देखिए, पहले में ज, दूसरे में तो, तीसरे में यो, चौथे में ग। ये सारे व्यंजन वाले अक्षर आए हुए हैं, वर्णमाला के व्यंजन वाले अक्षर आए हुए हैं। तो वर्णमाला के व्यंजन वाले अक्षर अगर विघटन करते समय आते हैं तो कौन सी संधि बनती है? व्यंजन संधि बनती है। तीसरी संधि है आपकी विसर्ग संधि। विसर्ग संधि की परिभाषा देखिए, जिन संधि में पहला वर्ण विसर्ग हो, विसर्ग यानी दो टिप्पी वाला अनुस्वार वाला होता है ना, दो टिप्पी, तो उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। यानी अह आए, विसर्ग यानी दो टिप्पी अह। जैसे उदाहरण के रूप में मनः धन भाव मनोभाव, नमः धन पे नमस्ते, नी धन चल निश्चल, नी धन संदेश निसंदेश, दू धन जन दुर्जन। अर्थात विसर्ग संधि कहाँ पर आएगी? इसमें जो विसर्ग दो टिक्का वाला विसर्ग होता है वहां पर विसर्ग संधि आएगी। ठीक है। आपके एग्जाम में संधि विच्छेद करने के लिए आता है या संधि पहचानने के लिए आता है। आपके एग्जाम में ये पूछा गया कि आप बताओ, कोई एक शब्द दे दिया जाएगा और बताएगा कि पहचानो कि ये स्वर संधि है कि व्यंजन संधि है कि विसर्ग संधि है। ये प्रश्न पूछा जाता है। या कभी कभी ये प्रश्न पूछा जाता है कि संधि जो दिया है उसका विच्छेद कीजिए। ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ आसान सा तरीका बताती हूँ ताकि आप संधि विच्छेद आसानी से कर सके। संधि विच्छेद करने के काफी नियम है, उसमें से कुछ महत्वपूर्ण नियम आपके सामने मैंने रखा है। तो संधि विच्छेद करने के कुछ आसान से नियम आपकी स्क्रीन पे देखिए। जैसे यहाँ पे शब्द देखिए, सज्जन, उन्नति, उच्चारण, पल्लव, उद्धार, उड्डयन, सट्टिका। आपने एक चीज नोट किया होगा, यहाँ पर जो वर्णमाला के अक्षर है, एक आधा अक्षर है और एक पूरा अक्षर है। जैसे आधा ज और पूरा ज, आधा न पूरा न, आधा च पूरा च, आधा ट पूरा ट, आधा ल पूरा ल। अगर आधा शब्द, आधा अक्षर जो है और पूरा अक्षर आए ऐसा, तो वहां पर उसके बदले में क्या लेते हैं? ट। उसके बदले में क्या लेते हैं? त। और त कौन सा लेते हैं? हलंत वाला त। मतलब जहाँ पे आधा ज पूरा ज, आधा न पूरा न, याद रखना एक आधा एक पूरा, ऐसे अगर अक्षर हो तो आप कौन सा लेते हो? वहाँ उसकी जगह पे क्या लेते हो बदलने के टाइम पे, या उसका विघटन करते समय त लेते हैं। और कौन सा त? हलंत वाला। त के नीचे वो जो नीचे लगा है ना, उसे हलंत कहते हैं व्याकरण की भाषा में। जैसे उदाहरण में देखिए, सज्जन, यहाँ पे आधा ज था, पूरा ज था, उसकी जगह पे क्या लिया? त लिया। सत धन जन, उन्नति में भी उत धन नति, उच्चारण उत धन चारण, सट्टिका में सत धन टिका। इस प्रकार से जब आधा अक्षर और पूरा अक्षर होता है, एक आधा और एक पूरा, तो वहां पे क्या लेते हैं? कौन सा अक्षर लेते हैं? या वर्णमाला के कौन सा अक्षर लेते हैं? त अक्षर लेते हैं। ठीक है। दूसरा है कि जब अंक की मात्रा आए, अंक की मात्रा सुनना वाला अंक की मात्रा है, जैसे संवाद, संतोष, संस्कृत, चंचल, संक्षेप, संस्करण, अगर शब्दों में अंक की मात्रा आए तो विघटन करते समय अंक की मात्रा की जगह पे आप म लिखोगे। म भी कौन सा म लिखोगे? हलंत वाला म। याद रहेगा ना आपको? अगर अंक की मात्रा आए तो विघटन करते समय, विच्छेद करते समय आप क्या
अंग की मात्रा की जगह पे म लिखोगे, वो भी हलंत वाला में। उदाहरण में देखिए संवाद, यहाँ पे संग था तो संग की जगह पे म आया और उसके बाद वाला पूरा वाक्य। संतोष, समधन तोष, चंचल, चम धन चल, संक्षेप, समधन छेप, संस्करण, समधन करण। आ गया ना समझ में आपको? यानी अगर अंक की मात्रा आए शब्दों में तो उसका विच्छेद करते समय सम लिखोगे और उसके बाद वाला जो शब्द है वो पूरा लिखोगे। ठीक है? उसी प्रकार कुछ और नियम है। अगर आपके शब्दों में ग आए बीच में तो विघटन करते समय क आएगा और वो भी क हलंत वाला क आएगा। अगर ओ की मात्रा आए शब्द में, ओ की मात्रा आने पर आप अह लगाओगे। ठीक है? मनः, ओ की मात्रा आने पे अह लगाओगे। नी की मात्रा आने पर, जैसे नी आने पर निह आएगा और उड़ंत वाला र जो है, फुर्र वाला जो र है ना, अगर वो आएगा तो निह। अगर कोई शब्द में आता है तो आप निह, यह जो है शुरुआत में विघटन करते समय लगाओगे। उदाहरण में देखिए, जैसे दिक, दिगंबर, यहाँ पे बीच में ग आया तो ग की जगह पे क्या लगाओगे आप? क लगाओगे, हलंत वाला क, और उसके बाद का जो शब्द है वो पूरा लिखोगे। दिक धन अंबर, दिगंबर। वागीश, वा गी की जगह पे क आया और ईश, वागीश। मनोविचार, यहाँ पे बताया था ओ की मात्रा आई, ओ की मात्रा आने पर जो ओ है उसकी जगह पे अह आएगा, अनुस्वार, और पूरा पीछे का जो शब्द है वो पूरा आएगा। मनः धन विचार, तपोवन, तपह धन वन। निर्जन, यहाँ पे उड़ंतवा वाला र आया, उड़ंतवा वाला र आने पर पहला जो अक्षर है वो वहाँ पे अनुस्वार के साथ आएगा, उसके बाद का जो शब्द है पूरा लिखा जाएगा। जैसे निह धन जन, निर्झर का फिर उड़ंतवा र आया, यहाँ पे फिर पहला जो है वो अनुस्वार के साथ लिखा जाएगा निह, और जो झर है वो नॉर्मली वो शब्द लिखा जाएगा। इस प्रकार से जब आप विघटन करते हो, विच्छेद करते हो, तो ग आने पे क, ओ की मात्रा आने पे मनः, नी की मात्रा आने पे निह और उड़ंतवा रह आने पे निह। इस प्रकार से विच्छेदन करते समय, आप संधि विच्छेद करते समय इस प्रकार से उपयोग किया जाता है। आपकी परीक्षा में, बोर्ड के एग्जाम में परीक्षा की दृष्टि से कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं? छोटी क्लासों में स्वर है कि व्यंजन है कि विसर्ग है वो पहचानने के लिए आता है, उसको अलग करने के लिए आता है। और बोर्ड की परीक्षा में आपको एक शब्द दिया जाएगा, उस शब्द का संधि विच्छेद करना है और भेद लिखना है। तो परीक्षा में ऐसे आते हैं कि शब्द को देखकर संधि विच्छेद कीजिए और संधि के भेद लिखिए। जैसे यहाँ पर जो पहला शब्द दिया है जीवना अभिव्यक्ति, शब्द कौन सा है? जीवना अभिव्यक्ति। तो उसका विच्छेदन करेंगे तो पहला जीवन, अब पूरा जीवन बना, और उसके बाद का शब्द बना अभिव्यक्ति, जीवन धन अभिव्यक्ति, ये उसका विच्छेदन हुआ। धन के बाद जो पहला अक्षर आता है वर्णमाला वाला वो अ आया, जीवन, यहाँ पे भी अ आ रहा है और अभिव्यक्ति में भी अ आ रहा है, इसलिए कौन सी संधि हो गई यहाँ पे? भेद में स्वर संधि। धर्मात्मा, धर्म, धन आत्मा, आ आया, आ वर्णमाला वाला अक्षर आया, स्वर संधि। उसी प्रकार दिग्गज में, इसके पीछे मैंने बताया था, अगर आधा और पूरा ऐसा शब्द होता है, आधा या पूरा वर्णमाला वाले अक्षर होते हैं तो वहाँ पे क्या लगता है? क हलंत लगता है। यहाँ पे भी संधि विच्छेदन में दिक धन गज, दिग्गज, व्यंजन संधि। वागीश, यहाँ पे कुछ कुछ शब्द अपवाद में हो सकते हैं, परंतु देखो यहाँ पे वागीश में देखो ग आया, वाक बन गया, और ईश, यहाँ पे ईश जो है ये एक अपवाद वाला शब्द है, लेकिन ये कौन सी संधि बनेगी? व्यंजन संधि। वाक धन ईश, वागीश, व्यंजन संधि। निर्बल, निर्बल में उड़ंतवा वाला रा आया तो नी का अह वाला
निह धन बल वाला शब्द पूरा लिखेंगे, तो नी पहला अक्षर हो गया और दूसरा बल निर्बल। निय धन बल विसर्ग संधि, विसर्ग लगा यहाँ पर निर्विकार में, निय धन विकार विसर्ग संधि। ठीक है, तो स्वर संधि कैसे पहचानोगे? प्लस के बाद विघटन करने के बाद आपका जो पहला शब्द है, शब्द का पहला जो अक्षर है, वर्ण है, वो स्वरों से संबंधित होता, व्यंजन में व्यंजन के अक्षर से संबंधित होगा, और विसर्ग में जो अनुस्वार वाले हिंदी वाले शब्द है वो आएंगे वहाँ पे, तो आप पहचान जाओगे कि स्वर संधि है कि व्यंजन संधि है कि विसर्ग संधि है। इसी प्रकार अगर आपको कोई समस्या हो संधि के अंतर्गत तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिख के दीजिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।